चलिए एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे हमारे सिलेबस से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे। हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है और क्या क्या बेसिक इसमें टूल्स आते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। आयुषी पढ़ो बेटा। Human resource management is a management function concerned with the hiring, motivating, maintaining people in an organization. It focuses on people and organization. Human resource management is आयुषी की designing. आवाज नहीं आ रही, हम पढ़ देते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम HRM के नाम से भी जानते हैं, इज अ मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विद हायरिंग, मोटिवेटिंग एंड मेंटेनिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का कोर फंक्शन है जो कि कंसर्न है हायरिंग से, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से, मोटिवेशन से जो कि अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, और मेंटेनिंग पीपल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम पीपल को, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको सस्टेन करके रखते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये लोगों को जोड़ के रखता है, लोगों के ऊपर फोकस करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डिजाइनिंग management system to ensure that human talent is used effectively and efficiently to accomplish organizational goals। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकें, और इसके अंतर्गत हम ह्यूमन टैलेंट, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनकी स्किल्स को, उनकी क्वालिटी को, उनके टैलेंट को, उनके एक्सपीरियंस को हम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली यूज कर सके। जैसे कि यदि हम कोई प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो वो टाइम पर हो और क्वालिटी ओरिएंटेड हो, ये दोनों चीजों को हमें फोकस करना होता है। कुछ डेफिनेशन है, कुछ बच्चों का नेटवर्क इश्यू आ रहा है। दिवेश शुक्ला आप पढ़िए बेटा। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। दिवेश आवाज आ रही है बेटा आपको? हेलो सर आपको किसी की आवाज नहीं आ रही है। दिवेश को भी आवाज नहीं आ रही। कोई और बोल सकता है बेटे? हेलो हेलो। लगता है हमारे दूसरे कैंडिडेट को भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आवाज, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा दिवेश। चलिए मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बता देता हूं, और कुछ डेफिनेशंस आप लोग सर्च करिएगा। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इन्वेंचिक एंड बुलिक कहते हैं,
कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल एम्प्लॉय के और साथ ही साथ डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज अ वे टू मैनेजिंग पीपल एट वर्क सो दैट दे गिव देयर बेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन। यह एक तरीका है जो कि लोगों को बेहतर तरीके से काम करवाता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। टेस्लर कहते हैं द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड in carrying out the people or human resource aspect of a management position, including इसके अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड होगा? रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेनिंग, रिवॉर्डिंग एंड एस्पायरिंग कंप्राइजेस ऑफ एचआर। कितने बहुत ही गुड बातें हैं बच्चों कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करना, उसको हायर करना, उसकी क्वालिटीज़ को देखना, उसके बाद में उसका सिलेक्शन करना, सिलेक्शन करने के बाद में उसे ओरिएंटेशन देना, कंपनी से जोड़ना, उसकी ट्रेनिंग करना, उसके मोटिवेशन के लिए काम करना, उसकी डिफरेंट जो भी ट्रेनिंग्स होगी आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए उनको करना, साथ ही साथ में उनको रिवॉर्ड देना, सैलरी समय पे देना, उनके इन्हांसमेंट के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, तो वो सब आपको करना पड़ता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। आज जो चीज पे हम फोकस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ नेचर है, कुछ इंपॉर्टेंस है, उस पर हम फोकस करते हैं। अभी आपको सुनाई दे रहा है बच्चों? रजनीश को समझ में आ रहा है? रिया, साक्षी, सौम्या, यस सर। सृष्टि, वैष्णवी? सर एकदम क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, गुड। यदि आप ध्यान देंगे तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वहाँ का एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को जो मैनेज करता है वो डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबल जो डिपार्टमेंट होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। अब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम लोग फोकस करते हैं। पहली बात, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे कोर मैनेजमेंट का एक पार्ट है, मैनेजरियल प्रोसेस है। जब हमने फंक्शंस की बात की थी, जब हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस देखे थे। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? कोई बोल सकता है तो आप बोल के बताएं, अदरवाइज आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। फंक्शंस की बात हम लोग ने की थी फर्स्ट सेम में। कोई बताएगा मैनेजमेंट के फंक्शंस? वैष्णवी बता रही हैं कि डिसाइड गोल्स। और कोई? सृष्टि गोयल बता रही है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा? कंट्रोलिंग। सौम्या बोल रही है कि स्टाफिंग भी इसका एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट था। वैष्णवी ने उसको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है, POS CORB के फॉर्म में। गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो जो हमारे बेसिक फंक्शंस हैं उसी में से एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फंक्शन था, और फॉर रिक्रूटिंग की हमने बात की थी, एज फॉर स्टाफिंग की हमने बात की थी। तो ये जो से रिलेटेड है वो HR डिपार्टमेंट, HRM से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। तो इसलिए हम इसको मैनेजरियल फंक्शन कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स को। दूसरा इसका नेचर है एक्शन ओरिएंटेड। बच्चों ये जो आप देखते हो किसी भी कंपनी में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है अच्छे टैलेंट को हायर करना, तो बिना एक्शन के नहीं हो सकता। आपको क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट यदि
जनरेट करना है, प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आपको एम्प्लॉय को मोटिवेट करना होगा, और वो भी बिना एक्शन के नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। तीसरा पॉइंट है इसका पीपल ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे इसका नाम ही है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जिसको हम एम्प्लॉयज के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा एचआर डिपार्टमेंट है या एचआर मैनेजमेंट है वो लोगों से संबंधित है, पीपल ओरिएंटेड है, ग्लोबली ओरिएंटेड है। बिल्कुल, हमें यदि अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ही डेवलप करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फैलाना है, तो हमें ग्लोबल लेवल पे काम करना होता है। और ये टैलेंट जो है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो कहीं से भी आ सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी प्रदेश का हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है। तो और जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की, तो ये ग्लोबली अप्रोच है, हर जगह यूज़ की जाती है, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे किसी भी आप कंटेंट की बात कर ले, कंटिनेंट की बात कर ले, या किसी भी कंट्री की बात कर ले, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं? रिक्रूटमेंट से। हमारी जो प्रोसेस स्टार्ट होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, एक एम्प्लॉय को हायर करने से स्टार्ट होती है। उसकी हम प्लानिंग करेंगे, किस प्रकार का जॉब होगा, उसको सैलरी क्या दी जाएंगी, और कहाँ खत्म होती है? एक जनरली सेंस में, हम लोग जनरल सेंस में कहते हैं कि वो रिटायरमेंट में खत्म होती है। यानी कि हमारा एक जब भी वर्किंग लाइफ स्टाइल होगी, अपना वर्किंग पीरियड होगा, वो रिक्रूटमेंट किसी कंपनी को ज्वाइन करने से लेके वहाँ पर रिटायरमेंट तक का, तो ये दोनों एस्पेक्ट जो हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे ही एम्प्लॉय जो है रिटायर होगा तो हमें नए एम्प्लॉय को हायर करना होगा। जब नया एम्प्लॉय हायर किया जाता है तो इसको ट्रेनिंग देनी होगी, ट्रेनिंग कर देने के बाद में इसको प्रमोशन देना होगा, यदि कोई गलती करता है तो डिमोशन देना होगा, कोई पनिशमेंट देना होगा, और फाइनली जब वो लॉन्ग टर्म तक काम कर लेगा तो उसको रिटायरमेंट देना होगा। इसलिए से कंटिन्यूअस प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड, हमने जितनी अभी दोनों डेफिनेशंस देखी है उसमें यही बताया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस। सातवां जो हमारा पॉइंट है बच्चों, ये कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिलेशन पर बेस्ड होता है। आप एचआर डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, चाहे आप आईटी सेल की बात करें, चाहे आप परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, तो वहाँ पर सबको एक साथ कलेक्टिवली मिलकर काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। ये आर्ट भी है एज वेल एज साइंस भी है। जो मैनेजरियल स्किल्स होती है, एचआर मैनेजर के जो बेसिक स्किल्स होती है, उसको हम सीख सकते हैं, उसको हम एडॉप्ट कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करके। और ये साइंस भी है क्योंकि इसमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। इसमें क्योंकि हम कुछ 360 डिग्री मेथड यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, कुछ हम टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जो कि बेस्ड ऑन साइंस होती है। ऑल परवेसिव फंक्शन होता है, ये हमेशा ही काम करती रहती है, हर जगह काम करती है। जैसा हमने अभी बताया कि ये ग्लोबली काम करती है, इंटरडिसिप्लिनरी होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो एचआर डिपार्टमेंट जो मिलकर काम करेगा, वो मार्केटिंग के साथ भी करेगा, सेल्स के भी साथ काम करेगा, आईटी के भी साथ, यानी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो मिलकर काम करते हैं, और बेस होता है एचआर डिपार्टमेंट। और लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। हमारा एचआर डिपार्टमेंट यदि बेहतर तरीके से काम करेगा तो हम अपने गोल को सरलता से और आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यदि इनको हम अपने जीवन में उतारेंगे, यदि हम सीखेंगे, आप यदि घर पे भी हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कॉलेज में हो, आप जहाँ कहीं पर भी हो, कोशिश करिए कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आपका विजन ब्रॉड हो, आप बड़े विनम्रता से मिले, बड़े प्यार से मिले, लोगों को मोटिवेट करें, स्माइलिंग फेस के साथ मिले। तो ये क्वालिटीज़ होती है एचआर मैनेजर की, जो कि हर एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है, हर एम्प्लॉय को काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो हमें अपने अंदर ये स्किल्स को डेवलप करना चाहिए।
जब हम अपने अंदर ये स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जिस भी संस्था में काम करेंगे, आपके साथ मिलकर कोई काम करेगा, आप किसी कंपनी को ओपन भी करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, तो ये बेसिक क्वालिटीज है बच्चों, जिसके थ्रू हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं और हमारे एम्प्लॉयज को हम डेवलप कर सकते हैं और हम सब लोग मिलकर बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। तो ये एचआर, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कुछ खूबियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ नेचर है जिसको हमने आज देखा। तो ये कुछ बच्चों बेसिक चीजें हैं, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। जब इसे ध्यान रखेंगे तो ये हमेशा ही आपको आगे बढ़ाएगी।